ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है या आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो एक बेलपत्र का छोटा सा उपाय करना होगा। यह जो उपाय है पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको तांबे के लोटे की आवश्यकता होगी जिसमें आप अपने घर का जल प्रयोग करेंगे। यह जल शुद्ध और साफ होना चाहिए। इसके बाद आपको महादेव के मंदिर जाना है और यह जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहाँ पर अपनी कामना कहते हुए वह बेलपत्र महादेव के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसका नाम लेना है जिससे उसका क्रोध समाप्त हो जाए। ऐसे आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है। या आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को आपको माता अशोक सुंदरी से बोल देना है। आपने जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित की थी, उस बेलपत्र को उठाकर महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। यदि आप यह उपाय कामना के लिए कर रहे हैं तो अपनी कामना को बोल देना है। यदि आप उपाय क्रोध के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम बोलना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि उसका क्रोध समाप्त हो जाए। इसके बाद आपने एक लोटा तांबे का जल लिया था जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। यहाँ पर आपको उस एक लोटे से 7 बार जल समर्पित करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और तांबे में थोड़ा सा जल बचा लेना है और लोटे में थोड़ा सा जल बचा रहेगा और उस जल को महादेव के ऊपर समर्पित करना है 3 बार। 1 2 3। और जब भी आप जल समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बार और भोलेनाथ के ऊपर 3 बार, आपको अपनी कामना कहते हुए यह जल समर्पित करना है और प्रार्थना कहते हुए जल समर्पित करना है। यदि आप यह उपाय क्रोध के लिए कर रहे हैं तो महादेव से माता अशोक सुंदरी जी से आपको प्रार्थना करनी है कि उस व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो जाए जल समर्पित करते समय। और जब आप जल समर्पित करेंगे आप महादेव का कोई भी नाम ले सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हैं। अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं या कुंदकेश्वर भगवान का नाम ले सकते हैं। यकीन मानिए जब सप्ताह में एक बार आप यह उपाय करेंगे आप देखेंगे उस व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो जाएगा। या आपकी कोई मनोकामना थी जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। यह जो उपाय है पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।